हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे मेरे भाई बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आ चुका हूँ आपके सामने बात करने के लिए। इवनिंग टाइम है इस समय, और बात करने के लिए आपके सामने आ चुका हूँ। कुछ लोगों की शिकायत दोस्तों ये रहती है कि यार काम अच्छा नहीं हो रहा है ओला उबर में, और काम को जो है वो पूरी तरीके से दोष दिया जाता है कि काम है ही नहीं, अब इस कंपनी में एकदम ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। तो दोस्तों, ये शिकायत कमेंट्स के माध्यम से भी मिल रही हैं, और सुनता रहता हूँ जनरली कि भाई काम ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ही 0% काम है। लेकिन देखो, मैं दोस्तों बिल्कुल आपको फैक्ट बात बता रहा हूँ एकदम। कोई एग्री करेगा मुझसे और कोई डिसएग्री करेगा ही करेगा, जाहिर सी बात है। आप किसी की सोच पे काबू नहीं कर सकते, ना ही किसी की ज़ुबान पकड़ सकते हो आप। तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप भ्रम फैला रहे हो कि भाई आप काम ख़त्म हो चुका है इसके अंदर। मैं मानता हूं दोस्तों, जैसा काम एक समय था वो आज नहीं है। और किसी भी बिज़नेस में ऐसा होता है, जब एक कंपनियों ने स्टार्ट किया था तो प्रमोशनल ऑफर्स होते थे, बहुत कुछ होता था। लेकिन धीरे धीरे वो तो एक टैक्टिक होती है किसी भी कंपनी की कि भाई आपको आगे जा कर के कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ता है। जो कि आप प्रमोशनल ऑफर्स दे रहे थे उनको कंट्रोल करके अपनी इनकम को भी कंपनी को बढ़ाना पड़ता है। तो वैसा ही इस कंपनियों ने भी किया, जो कि ओला और उबर ने है। तो कमाई, हम कहेंगे कि वह पहले वाली कमाई तो नहीं रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे एक जॉब से बेहतर आप काम इसके अंदर कर सकते हो। अगर आपके पास एक स्टेबल जॉब नहीं है, आप 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हो, तो आप इस ऑप्शन को अपने उसमें डाल सकते हो दिमाग में कि भाई क्या ये करना चाहिए। तो हाँ, ये तब आप कर सकते हो अगर आप 10-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हो, तो आप कर सकते हो इस काम को। लेकिन अगर आपके पास एक स्टेबल जॉब है 25-30 हज़ार रुपये, और तब आप इस काम को करना चाह रहे हो, तो आपको मेरी तरफ से तो टोटल नो है। क्योंकि अब आप कहो इसके अंदर कि बहुत अनलिमिटेड कमाई है, तो ऐसा नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि एक जॉब जो है वो कम अर्निंग वाली जॉब, उससे बेहतर आप इसमें ज़रूर करोगे। लेकिन अगर आप एक स्टेबल जॉब में हो, 30-35 हज़ार 25-30 हज़ार कमा रहे हो, मत आओ इसके अंदर, ये मेरा कहना है। तो काम में जो कमी है उसकी शिकायत जो भाइयों को हो रही है, वो अपने काम करने के तरीके को नहीं देख रहे हैं दोस्तों। मैं यकीन से बता रहा हूँ आपको, मेरे पर्सनल जानने वाले हैं, और मैं खुद भी, मैं ज़्यादातर काम दोस्तों प्राइवेट करता हूँ। छोटी मोटी बुकिंग, अपनी कुछ पार्टीज़ जुड़ी हुई हैं साथ में, जो कि रेगुलर फ़ोन करती रहती हैं, और मुझे मौका उनके साथ मिलता ही रहता है। रोज़ नहीं, दूसरे दिन कोई ना कोई पार्टीज़ रहती है। लेकिन अगर ओला उबर में भी अगर काम किया है ना दोस्तों, तो वो काम ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम काम हो रहा है, बहुत बढ़िया नहीं हो रहा, लेकिन एक डिसेंट काम आदमी कर पा रहा है। तो लोग अपने काम करने के तरीके को अभी नहीं जांच पा रहे हैं कि वो काम कर किस तरीके से रहे हैं, उनकी टैक्टिक्स क्या है इसके अंदर। इसमें दोस्तों क्या होता है, सिर्फ हार्ड वर्क नहीं दोस्तों, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना होता है। आपको थोड़ा सा चुनना होता है, अपने एक लोकेशंस को चुनना होता है, आपको काम करने की टाइमिंग को सही करना होता है। तो मैं जितना जानता हूँ दोस्तों, कई ऐसे भाई हैं, और जिसमें पर्सनली मैं भी जानता हूँ कुछ लोगों को, कि भाई वो काम किस टाइम करते हैं। वो मॉर्निंग में निकलते हैं, जैसे 8 बजे 8:30 बजे वो सुबह गाड़ी निकालते हैं, बिल्कुल जैसे कि एक ऑफिशियल टाइमिंग होती है, उस टाइम पे वो गाड़ी निकालते हैं, और उम्मीद उनकी ये होती है कि बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन दोस्तों क्या होता है, जब आप 8 बजे 8:30 बजे आप गाड़ी निकालते हो, 9 बजे निकालते हो, बिल्कुल लाड साहब की तरह, तो फिर क्या होता है दोस्तों, जब आप पहली राइड आप करते हो, जैसे मैं पर्सनली गाज़ियाबाद में रहता हूँ, अगर आप 8 8:30 बजे आप गाड़ी निकालते हो, तो वो ऑफिस टाइमिंग, उस समय पीक टाइम इतना ज़्यादा होता है कि पहली राइड में ही आप फंस जाओगे, आप जैम्स में फंसना स्टार्ट हो जाओगे, और एक ही राइड जो है आपका स्टार्टिंग में ही जूस निकाल देगी। मतलब परेशान हो जाओगे पहली राइड में, जब आप ट्रैफिक में फंसोगे आपका मूड ख़राब होना चालू हो जाएगा। फिर क्या होता है दोस्तों, दूसरी राइड में भी आपको ट्रैफिक मिलेगा, मतलब टाइम ज़्यादा लगा, और राइड 1, 2 या 3 हो पाएंगी आपकी, और आप देखोगे कि दोपहर के 12 बजने वाले हैं, 11 बज गए, 11:30 बज गए। तो टाइम ज़्यादा लगा लेकिन इनकम कम हुई। वही दोस्तों जो मैंने पर्सनल नोट किया है कि अगर आप 6 बजे के आसपास मॉर्निंग में सुबह निकलते हो, तो मैंने ऐसा देखा है कि आप 8 बजे तक ही आप कई बार 4 राइड्स 5 राइड्स आप कर लेते हो, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन जो टाइमिंग है ना उस ट्रिप की बहुत कम है। रोड्स खुली होती हैं, ऑफिस टाइमिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई होती है, लेकिन 6 साढ़े 6 बजे के बाद जो है दोस्तों काम निकलना स्टार्ट हो जाता है। जो कि हम बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, काम निकलना वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है।
तो आप 6 साढ़े 6 बजे जब गाड़ी निकालते हो तो आपको क्या होगा कि जिस समय आप अभी 8 साढ़े 8 9 बजे गाड़ी जो लोग निकाल रहे हैं उस समय तक ही आप 3-4 राइड्स श्योरली कर लोगे आप, और आप देखोगे कि आपका एक एस्टिमेट बन चुका है ऑलरेडी। जब तक आप पहले गाड़ी निकालते थे तो सिर्फ टाइमिंग चेंज करने की बात हो रही है कि हम मॉर्निंग में थोड़ा सा अपनी टाइमिंग को चेंज करें 6 बजे, जैसे कि आपने थंबनेल देखा कि वेल बिगिन इज हाफ डन, अच्छी शुरुआत यानी कि आधा काम पूरा। तो जब वो अच्छी शुरुआत हो जाती है ना, जब आप 8 9 10 बजे तक 11 बजे तक देखते हो कि मेरा 800 900 हज़ार रुपये का काम ऑलरेडी हो चुका है, फिर आपको लगता है कि यार अभी तो दिन पड़ा है मेरे पास काफ़ी, और 2,500 करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और वाकई में बड़ी बात नहीं होती, 2-2,500 रुपये ईजिली आपका पहुंच जाएगा अगर आप शाम तक काम करोगे। लेकिन दोस्तों वही होता है कि मॉर्निंग में जब आपको उठना होगा ना अगली मॉर्निंग में, तो थोड़ा सा रात को गाड़ी टाइमली अपनी खड़ी करें, नींद भी ज़रूर लें, तभी आप अगली मॉर्निंग में उठ पाओगे। अपने स्केड्यूल को थोड़ा इस तरीके से बनाएं जिससे कि आप रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें, और आप कोशिश करें लगभग 6 बजे करीब आप गाड़ी निकाल दें। आपको मॉर्निंग में अच्छी राइड्स मिलेंगी जिससे कि आपकी रिपोर्ट अच्छी बनेगी, और वो जो मॉर्निंग का जो मोमेंटम जो होता है ना, वो काफ़ी मज़ा देगा आपको दोस्तों। मॉर्निंग में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ को लेके, क्योंकि ट्रैफिक नहीं होगा, दिमाग का हैरेसमेंट नहीं होगा, गाड़ी स्मूथ चलेगी और कहीं ट्रैफिक में आप फंसोगे नहीं, जिससे कि एक फ्लो बन जाएगा काम का। फिर जब ट्रैफिक का टाइम भी आएगा उसमें भी आप 2-3 राइड्स करोगे तो आपको दिखेगा कि आप 12-1 बजे तक ही ऑलरेडी आप 1000 प्लस का काम कर चुके होगे। तो बाकी रेस्ट ऑफ द डे जो बचेगा, जो बचा हुआ दिन है, उसके अंदर भी आप लगभग 1500 का भी अगर काम कर पाते हो तो आप एक 2,500 के करीब एक एस्टिमेट बना लोगे अपना, ऊपर भी जा सकते हो उससे। तो टाइमिंग को चेंज करना होगा और अच्छी शुरुआत करनी होगी। ओला उबर में अच्छी शुरुआत मॉर्निंग में ही हो सकती है दोस्तों। नाइट एक जुआ है, काम मिलेगा लेकिन फिर पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। नाइट का काम, नाइट वाले ड्राइवर जो नाइट में चलते हैं उनके लिए छोड़ो, लेकिन नॉर्मल जो ज़्यादातर लोग दिन में चलते हैं वो अपनी टाइमिंग को सुधारें। जो लोग 8-9 बजे निकलते हैं वो टाइमिंग को सुधार के 6 बजे के करीब ले आएँ। आप देखेंगे परिवर्तन, आप देखेंगे आपकी इनकम में थोड़ा सा बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। और दिन चुने दोस्तों, ये जो मैं बता रहा हूँ कि आप मॉर्निंग में निकले 6 बजे निकले, जैसे संडे का दिन होता है दोस्तों, संडे के दिन आपको क्या है कि जैसे कि हॉलीडे होता है तो उसके अंदर आपको संडे के दिन आपको टाइमिंग थोड़ी सी चेंज आप कर सकते हो। अगर आप चाहो कि हफ्ते में एक दिन रिलैक्स करना है तो पूरी छुट्टी, कई लोग मारना चाहते हैं तो पूरी छुट्टी ना मारें। संडे के दिन आप चाहो तो थोड़ा सा दोपहर 12-1 बजे के करीब आप गाड़ी निकाल सकते हो, रेस्ट कर लीजिए, अपने आप को, शरीर को भी टाइम दीजिए, शरीर को डेकोरेट करें, गाड़ी को डेकोरेट करें, घर के काम करें, ताकि परिवार को भी लगे कि कम से कम आप परिवार के साथ भी इंगेज हो। तो संडे के दिन आप चाहो तो आप दोपहर 12 बजे के बाद, 11-12 बजे के बाद गाड़ी निकाल सकते हो। मॉर्निंग में आप अपने लिए, गाड़ी के लिए, परिवार के लिए टाइम निकाल सकते हो। तो एक दिन हफ्ते में आप ऐसा रख सकते हो। पूरी छुट्टी मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संडे को काम भी दोपहर 12-1 बजे के बाद ही अच्छा काम होता है, मॉर्निंग में नहीं होता उतना काम, क्योंकि वीकेंड होता है, छुट्टी होती है, लोग लेट निकलते हैं घूमने फिरने के लिए। तो ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरा एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया दोस्तों, मंगल का दिन जो है वो थोड़ा सा बाकी वीकडेज़ के मुकाबले, मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे के मुकाबले मंगल का जो दिन है ट्यूसडे का, वो थोड़ा हल्का होता है। क्योंकि मैंने देखा कि बहुत शहरों में मंगल के दिन शॉप्स वगैरह क्लोज़ होती हैं, तो बहुत चीज़ें जब बंद होती हैं ना, दुकानें वगैरह, तो थोड़ा सा मुझे लगता है मंगल को मैंने ट्रैफिक भी कम पाया, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया अपने एक्सपीरियंस से। थोड़ा सड़कों पे हल्का ट्रैफिक भी कम रहता है मंगल के दिन, जैसे मंडे और वेडनेसडे फ्राइडे की अपेक्षा, और थोड़ा काम में भी हल्की कमी रहती है, थोड़ा स्लो रहता है काम। बुरा नहीं रहता लेकिन स्लो रहता है। तो अगर आपको वीक में अगर आपको कहीं कुछ करना है तो आप मंगल का दिन चुन सकते हो अपना कोई काम निपटाने के लिए। कोई ऑफिशियल काम करना है आपको, कहीं बैंक जाना है, कहीं जाना है, मंगल का दिन चुन सकते हो। और संडे को आप थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, हाफ डे टाइप रेस्ट ले सकते हो, पूरी छुट्टी मारने की ज़रूरत नहीं। टाइमिंग को चेंज करें, अपनी टाइमिंग को सुधारें। मॉर्निंग में निकलेंगे दोस्तों, मेरी एडवाइस से ट्राई करके देखें। जो लोग 8-9 बजे निकलते हैं उसके बाद शिकायत करते हैं कि काम ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, आपकी टाइमिंग सही नहीं है। अपने शेड्यूल को बिल्कुल सही करें दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ में फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये मेरी एडवाइस थी, अच्छी शुरुआत करें और बदलाव देखें। अच्छी शुरुआत, आधा काम पूरा। अगर आप 10-11 बजे तक 1000 रुपये कर पाए ना दिन में, आपका मंगल ही मंगल होगा। तो आप एक बार ट्राई करके देखें दोस्तों, मेरी पर्सनल एडवाइस है। ठीक है दोस्तों, जानकारी मैंने दे दी है, मेरे पर्सनल अनुभव है दोस्तों। आप डिसएग्री कर सकते हो इस चीज़ से, लेकिन मेरा देखो दोस्तों, एक चीज़ ये कहनी है, कमेंट्स में कई लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं दोस्तों, किसी के लिए, मेरे लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी करते हैं। तो मैं नहीं जानता उनकी फ्रस्ट्रेशन क्या है,
क्यों वो लोगों में इतनी चिढ़ है मुझे नहीं समझ में आता। ठीक है यार, स्वतंत्रता की देखो आज़ादी है भाई, इसके अंदर आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन यार अभद्र भाषा का उपयोग मत किया करो यार प्लीज़। आप डिसएग्री कर सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि यार भाई गलत कह रहे हो तुम, उसको स्वीकार किया जाएगा, लेकिन गलत लैंग्वेज, गलत भाषा मत उपयोग करो यार, क्योंकि अच्छा नहीं लगता यार। थोड़ा सभ्य समाज में रहते हो, सभ्य बात करो। ठीक है दोस्तों, मेरी पर्सनल एडवाइस है, अब पसंद आए तो ट्राई कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों, अपना काम है बताना, बता दिया जो पर्सनल एडवाइस है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।